जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शहरों के बीच सफर का समय बहुत कम हो जाए। यह है हाइपरलूप का वादा, एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल देगा। इलॉन मस्क ने 2013 में सबसे पहले इसका आइडिया दिया था। हाइपरलूप में पॉड्स नियर वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मस्क के विजन और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हाइपरलूप को साइंस फिक्शन से एक रियलिटी बना दिया है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है। इसमें ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है, जो सिटीज और लोगों को अभूतपूर्व तरीकों से कनेक्ट करेगा। मेरे साथ ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर के इस एक्साइटिंग जर्नी में शामिल होइए। हाइपरलूप सिस्टम कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसके बेसिक प्रिंसिपल सरप्राइजिंगली सिंपल हैं। एक लंबी ट्यूब इमेजिन करो, ट्रेन ट्रैक जैसी लेकिन एनक्लोज्ड, जिसमें से ज्यादातर हवा निकाल दी गई है, जिससे नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट बनता है। इस ट्यूब में पैसेंजर्स या सामान ले जाने वाले पॉड्स मैग्नेटिक ट्रैक पर ग्लाइड करते हैं। ये पॉड्स मैग्नेट्स के सिस्टम से चलते हैं, ट्रेडिशनल इंजन्स या व्हील्स से नहीं। पावरफुल मैग्नेट्स पॉड को ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये मैग्नेटिक लेविटेशन फ्रिक्शन को खत्म कर देता है, जिससे पॉड बहुत हाई स्पीड्स तक पहुंच सकता है। नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट एयर रेजिस्टेंस को कम करता है, जो कन्वेंशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की स्पीड को लिमिट करने वाला एक मेजर फैक्टर है। मिनिमल फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के साथ पॉड्स 700 माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकते हैं, जो कुछ एयरक्राफ्ट की स्पीड को भी टक्कर देता है। हाइपरलूप सिर्फ एक फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर है जिसके कई फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस में से एक ट्रैवल टाइम में रेवोल्यूशन लाने की इसकी क्षमता है। डिस्टेंसेस कम करना और सिटीज को ऐसे कनेक्ट करना जैसा पहले कभी नहीं सोचा गया था। इमेजिन करो, लंदन और एडिनबर्ग के बीच 1 घंटे से भी कम समय में ट्रैवल करना, या लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच कम्यूट करना एक मूवी देखने में लगने वाले समय से भी कम में। स्पीड के अलावा हाइपरलूप सब्सटैंशियल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी देता है। ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, उनके अनलाइक हाइपरलूप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर से चलने के लिए डिजाइंड है। यह इसे एयर और रोड ट्रैवल का एक सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव बनाता है। हाइपरलूप एक ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है जहां स्पीड और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। हाइपरलूप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आगे आने वाली चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना जरूरी है। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्ड और इंप्लीमेंट करने में लगने वाला हाई कॉस्ट है। वैक्यूम ट्यूब्स बनाना, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना और सिस्टम की सेफ्टी इंश्योर करना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है। एक और चैलेंज हाइपरलूप की इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज में है। लॉन्ग डिस्टेंसेस तक नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट मेंटेन करना एक मुश्किल काम है, जिसके लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सेफ्टी सबसे जरूरी है, और हाइपरलूप भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इतनी हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रिगरस टेस्टिंग और स्ट्रिंजेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जरूरी हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद हाइपरलूप के पोटेंशियल बेनिफिट्स ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को बढ़ावा दिया है। इंडिया अपने वास्ट डिस्टेंसेस और तेजी से ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल से बहुत फायदा उठा सकता है। इसे समझते हुए इंडिया ने हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को अपनाया है डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस में कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के साथ। ये प्रोजेक्ट्स मेजर सिटीज को कनेक्ट करने, ट्रैवल टाइम कम करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने का एम रखते हैं। एक नोटेबल प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे, इंडिया के 2 बिजिएस्ट सिटीज के बीच प्रपोज्ड हाइपरलूप रूट है। अगर ये रूट बन जाता है तो इन मेट्रोपोलिसेस के बीच ट्रैवल टाइम 3 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने की इसकी क्षमता को पहचानते हुए जैसे जैसे इंडिया इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट और डेवलप करता रहेगा, ये इस विजन को रियलिटी बनाने के करीब पहुंचता जाएगा।